बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये संसार के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें भुगतने जरूर पड़ते हैं। अगर अच्छे करेंगे तो अच्छे, बुरे करेंगे तो बुरे, जैसा भी होगा कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। पर संत महापुरुषों की शरण में जाने से, उनकी कृपा से, उनका नाम जपने से हमारे ये जो कर्म हैं वो काट देते हैं और थोड़े से में ही वो हमें हमारा कल्याण कर देते हैं। पूरे 100% तो वो भी नहीं काटते। वो कहते हैं थोड़े बहुत तो भुगतने पड़ेंगे जो कर्म आपने किए। अब देखो, एक भगत था, वो सत्संग में जाता था, आश्रम में बड़ी सेवा करता था। एक बार उसकी छुट्टियां हो गई तो वो बोलने लगा, चलो अब मैं 5-6 दिन की छुट्टियां हैं तो मैं वहीं पे आश्रम में सत्संग करूँगा, वो सेवा करूँगा। जब वहाँ सेवा 5-6 दिन सेवा की तो सेवा करके फिर जब घर को आ रहा था, जैसे ही घर पे आया तो उसको पुलिस वाले आए और उसको पकड़ के ले गए। वो बोलता है, भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्या बात है? वो कहते हैं कि तू बैंक में नौकरी करता है और बैंक से तूने चोरी की है। वो कहता है मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम मुझे ऐसे ही लेके जा रहे हो। वो उन्होंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। डॉक्यूमेंट्स दिखा के तो कहते हैं ये देख, ये डॉक्यूमेंट सारे पड़े हैं, तो ये चोरी तो तूने की है, तू कैसे कहता है नहीं की? वो कहता फिर भी कहता है मैंने चोरी नहीं की। अब वो उसको पकड़ के ले गए, पुलिस ले गई। अब वो बड़ा परेशान, अब सोचने लगा कि मैंने क्या चोरी की है, मैंने तो कोई चोरी की ही नहीं, तो मुझे ये क्यों पकड़ा है? फिर उसने कहा, महाराज मैं तो आपकी सेवा करता हूँ दरबार की, और मैं आपका नाम जपता हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा करो, ये चोरी का इल्ज़ाम कैसे लग रहा है मेरे ऊपर? अब जब उन्होंने याद किया श्री गुरु महाराज जी को, तो वो उसके सपने में आए और सपने में आके बोला कि बता तूने चोरी की है? वो कहता मैंने चोरी नहीं की। फिर उन्होंने बताया कि देख ये सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे आगे पड़े हैं, ये सारा कुछ है। फिर वो कहने लगा, हाँ मैं थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेता था, बैंक में से थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेता था। फिर उसने मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब ये जो तूने कर्म किए हैं इसकी सज़ा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। वो फिर उसने बड़ी माफ़िया मांगी, महाराज मैं आगे से ये हेरा फेरी नहीं करूँगा और मेरे ऊपर कृपा करो। जब कृपा उन्होंने बहुत की, मतलब बेनती की, तब श्री गुरु महाराज ने बोला कि देखो तूने जो काम किया है, हेरा फेरी की है, चोरी की है, इसकी 8 साल की सज़ा है, 8 साल तुझे भुगतनी पड़ेगी। फिर बड़ी माफ़िया मांगने लगा, महाराज मैं आगे से नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो, कर्म की सज़ा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी, 4 दिन की तुझे सज़ा देते हैं। अब 4 दिन तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे, कहाँ 8 साल और कहाँ 4 दिन। तो कह के तो वो अंतर ध्यान हो गए। जब सुबह उठा और अपना सोचने लगा कि श्री गुरु महाराज आए थे, तो उन्होंने सब कर करा के, तो जब फिर वो कोर्ट के आगे पेश किया गया उसको, तो वो डॉक्यूमेंट्स कुछ और ऐसे गुरु महाराज की कृपा से हो गए चेंज कि वो उनको जो जज था उसने सज़ा तो ज़्यादा देनी थी, पर उसको 4 दिन की सज़ा दे दी कि भाई 4 दिन तो जेल में रहेगा, 4 दिन की तेरी सज़ा है, तूने ये हेरा फेरी की है। तो देखो जो श्री गुरु महाराज जी है, जो संत महापुरुष हैं, उनकी चरण शरण जाने में उनकी देखो कितनी कृपा हो जाती है कि उन्होंने हमारे जो कर्म थे वो सब काट दिए, और सज़ा जो है हमें 8 साल के होते होते 4 साल की हुई। तो देखो संत महापुरुष कहते हैं अगर एक बार तुमने गलती कर ली तो चलो ठीक है, उसकी आपको माफ़ी मिल गई। अगर बार बार आप गलती करते रहोगे
तो फिर तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें संसार के अंदर रहने में अपने जो अच्छे कर्म बनाने हैं, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, कोई हेरा फेरी नहीं करनी, कोई चोरी नहीं करनी, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, कोई क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं खाना, क्योंकि ये जो सारे हमारे कर्म खराब बनते हैं इन चीज़ों से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है जिससे हमारे अच्छे कर्म बने, सत्संग में जाना है, अच्छे लोगों से मिलना है। तो देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बार 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 कृपा कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे लिए देखो कि देखा कि ये कलयुग के अंदर लोगों का काम की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है, संसारिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, भजन में तो ध्यान ही नहीं लगता और ना रहता है। भजन का किसी को बोलो तो वो बोलता है टाइम नहीं है, सत्संग में जाना है तो टाइम नहीं है, और किसी पार्टी में जाना हो तो वो टाइम बिल्कुल मिनट में निकाल लेते हैं, भैया चलो पार्टी में चलेंगे। तो ये कलयुग को देखते हुए संत महापुरुषों ने 5 नियम बना दिए कि उन्होंने फरमाया कि जो ये 5 नियमों की पालना भी करेगा उसका भी परिवार में कल्याण हो जाएगा। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो 5 नियमों का पालन करेगा, जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाला है श्रद्धा, विश्वास। ये विश्वास के साथ जिस परिवार में भी ये 5 नियम हो जाएंगे तो वो 5 नियमों से ही उसका परिवार तर जाएगा। उसके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी, हर तरह से उसको तंदुरुस्ती रहेगी, हर तरह की संसार की हर चीज़ उसके पास रहेगी। जहाँ भी जाएगा इज्जत, मान, शौहरत, पैसा, धन, हर चीज़ उसके पास रहेगी। पर ये विश्वास के साथ जो है ये 5 नियमों का पालन करना है। तो देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। अब संत महापुरुष हर जीव को कहते हैं कम से कम भी 2 घंटे हर रोज़ आप भजन करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ के कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। आप भजन जो है ज़रूर करो। अब जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, भजन के लिए कोई टाइम नहीं है कि सुबह करना है, शाम को करना है। ये कभी भी किसी वक्त भी आप भजन कर सकते हो। चलते फिरते, अपने काम के ऊपर हो वहाँ पे भी कर सकते हो, ऑफिस में हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, कोई ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। क्योंकि भजन जो है ये आपका मन से होना है, तन से नहीं होना। तन से तो आप बाहर जो संसारी काम है वो काम करोगे ये शरीर के साथ। भजन जो है मन के साथ है, और जो हमारे मन है, रूह है, उसके साथ ये जो शब्द संत महापुरुषों ने हमें दिया हुआ है, ये शब्द को उस रूह के साथ मिला देना है, उस आत्मा के साथ मिला देना है कि संसार के तो बाहरी काम हाथों से पैरों से कर रहे हैं, हम चल फिर के कर रहे हैं, तो वो जो हमारी आत्मा है वो उसके साथ वो ये जो शब्द है मिल जाए। उठते बैठते चलते फिरते अपना भजन करते रहो और संसारी काम जो है ये भी करते रहो। तो देखो इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर की है, क्योंकि संत महापुरुष जो है ये साक्षात भगवान का रूप है। ये अवतार लेके मनुष्य का संसार में आते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। क्योंकि ये जो मनुष्य देह मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है। ये हर वक्त आपको नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप बोलो कि हर बार हमें ये मनुष्य देह मिलेगी। नहीं, ये 84 लाख योनि भुगतने के बाद, इतना दुख भोगने के बाद हमें ये मिली है। तो हम इसको भी गंवा रहे हैं। एक एक श्वास हमारा कितना कीमती जा रहा है। कभी आप घड़ी को देखो कैसे चल रही है, जितनी वो घड़ी आगे को चलती है उतनी हमारी ज़िंदगी कम होती जा रही है। इतनी स्पीड से हमारी लाइफ कम होती जा रही है। तो आप ये देखो कि इतना कीमती वक्त हम इधर उधर की चीज़ों में जो ख़राब कर रहे हैं, तो हमें इस वक्त की कीमत डालनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मनुष्य जो मिली है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है, क्योंकि ये बार बार तो मिलना नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कितनी देर के लिए मिला है। ये परमात्मा ने दिया है, कब उसने आवाज़ मार लेनी है कि आ जाओ भाई,
तो इसलिए इसका कोई नहीं है। ये मत सोचो कि भैया हम बूढ़े होके मरेंगे या बचपन में। इसका आप रोज देखते हो अपनी आंखों के साथ कि संसार के अंदर कोई बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, मिडिल क्लास भी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं सब। इसकी कोई भी यही नहीं है। एक श्वास आया है, दूसरा आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपने खाना डाला थाली में, तो आपने जो एक गिलास अपने हाथ में पकड़ा वो आपके मुंह में जाएगा या नहीं जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर मुंह में डाल भी लिया तो वो भी अंदर जाएगा या नहीं जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब जिस चीज़ की गारंटी नहीं है और हमारे पास इतनी कीमती चीज़ जो हाथ में आई हुई है तो हम उसको ख़राब कर रहे हैं, ये तो हमारी नादानी है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इससे काम लेना है, इसका भजन करना है, सबके साथ अच्छे सलूक करना है, सबके लिए अच्छा सोचो, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी का हेरा फेरी मत करो। हमेशा अपने मेहनत की कमाई करके ईमानदारी से अपना तुम अगर जियोगे, अपना करोगे तो संत महापुरुष गुरु महाराज जी हमेशा आपके साथ है। अगर बार बार गलती, एक बार तो वो माफ़ कर देते, अगर बार बार गलती करते रहे तो नहीं होगा। अब एक औरत थी, वो अपने बच्चे को लेके गुरु महाराज जी के पास गई और कहने लगी कि गुरु महाराज जी देखो ये इसको मोटरसाइकिल ली है और ये बहुत तेज चलाता है। तो वो गुरु महाराज जी ने कहा भाई आस्ता चलाया कर तभी उसके साथ। तो वो कहने लगा, जो बच्चा था वो गुरु महाराज जी को कहता है कि महाराज मैं तो आपको अपने पीछे बिठा के चलाता हूँ, मुझे किस चीज़ का डर है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। तो तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि अगर आप स्पीड के साथ चलाओगे, सही तरीके से चलाओगे तो हम आपके साथ हैं। अगर आप गलत तरीके से चलाओगे, ओवर स्पीड चलाओगे, धुआंधार चलाओगे, इधर उधर काटोगे, गलत चलाओगे तो हम आपकी गाड़ी से उतर जाते हैं, फिर आप ही अपने रक्षादार हो। तो ये सोच लो कि देखो अगर आप चाहते हो कि वो हमारे साथ रहे तो हमें संसार के अच्छे काम करने हैं, उनकी शिक्षा में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और संसार के अंदर हमेशा खुश रहना है। जितना हर वक्त स्माइलिंग फेस से रहो, हर वक्त घूमो फिरो, एंजॉय करो लाइफ का। किसी के साथ ना ईर्ष्या करो, ना क्रोध करो, ना किसी से मतभेद करो। लाइफ के अंदर जो ये मिली है ये थोड़ी सी लाइफ है और ये लाइफ का पूरा पूरा एंजॉय लो और संसार के भी सुख भोगो और परलोक के भी सुख भोगो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपनी लाइफ का एंजॉय करो, जिससे कि आपको भी खुशी मिले, आपके परिवार वालों को भी खुशी मिले और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि चलो देखो हमारा गुरुमुख है, अच्छे काम करके और ये सीधा सचखंड जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करके इस शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाना है और अपने लाइफ का पूरा पूरा आनंद लेते हुए लोक और परलोक दोनों का सुख भोगते हुए सुख भोगना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।